एक सिंपल सवाल, अगर आज किसी स्कैमर को आपका ओटीपी मिल जाए तो आपका पैसा बचने के कितने चांसेस? सच ये है लगभग 0। लेकिन अब आरबीआई ये खेल बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से आपका बैंक अकाउंट को मिलने वाला है एक नया बॉडीगार्ड। गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, सबका सिस्टम बदलने वाला है। क्या ओटीपी धीरे धीरे खत्म होगा? क्या अब फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जरूरी हो जाएंगे? और अगर फ्रॉड हो गया, पैसा वापस मिलेगा या नहीं? आज मैं आपको आरबीआई के 2026 फ्रेमवर्क के 5 बड़े बदलाव बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, ये जानकारी सीधा आपके पैसे से जुड़ी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात, ये बदलाव क्यों? क्योंकि स्कैम करने वाले लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। आजकल क्या हो रहा है, आपकी आवाज क्लोन कर ली जाती है, ठीक है ना, आपका स्विम स्वैप हो जाता है, स्क्रीन शेयर करके ओटीपी देख लिया जाता है। मतलब सिर्फ ओटीपी अब सेफ नहीं रहा। इसीलिए आरबीआई नया सिस्टम लेके आ रहा है, रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सीधी भाषा में इसको बताया जाए तो अब हर पेमेंट से पहले सिस्टम ये चेक करेगा ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो या कोई और। सबसे पहला बड़ा बदलाव, अब हर डिजिटल पेमेंट में कम से कम 2 सिक्योरिटी लेयर जरूरी होंगी। 3 तरीके होते हैं जो आपको पता है, पिन या पासवर्ड, जो आपके पास है आपका फोन, जो आप हैं मतलब फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी, ठीक है। लेकिन असली ट्विस्ट आप अब सुनिए, इन 3 में से एक फैक्टर हर बार बदलना जरूरी है। मतलब सिर्फ एक सेम पिन डालकर पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। हर बार कुछ नया लगेगा, जैसे ओटीपी या लाइव फिंगरप्रिंट स्कैन वो डाल दिया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, अगर किसी के पास आपका पिन भी आ गया तो भी वो आपका पैसा नहीं निकाल पाएगा। अब मान लीजिए किसी ने आपका सिम चुरा लिया या डुप्लीकेट सिम निकाल लिया। पहले क्या होता था, कुछ ही मिनट में पूरा अकाउंट खाली हो जाता, लेकिन अब ये नहीं होगा। अगर आप नया फोन या नया सिम में यूपीआई लॉगिन करते हैं तो पहले 24 घंटे में आप सिर्फ 5000 तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसे कहते हैं कूलिंग पीरियड। इसका फायदा क्या है, अगर फ्रॉड हुआ भी तो स्कैमर एक बार में पूरा पैसा नहीं निकाल पाएगा। 5000 की एक लिमिट बना दी गई, ठीक है। आपको टाइम मिल जाता है अकाउंट ब्लॉक करने का। द बेस्ट पार्ट इज दैट। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव, अब बैंक सिर्फ पिन नहीं देखेगा, आपका बिहेवियर भी देखेगा, वो भी चेक करेगा। जैसे आप रोज 500 रुपए खर्च करते हैं लोकल दुकान पर मान लीजिए, लेकिन अचानक 50,000 का ट्रांजैक्शन आ जाए, वो भी किसी दूसरे शहर या देश से, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगेगा, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन, ठीक है ना। इसकी खास बात यह है कि आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे से आपका अकाउंट लगातार मॉनिटर हो रहा है। दैट्स वंडरफुल। मतलब आपको दिखे या ना दिखे, सिक्योरिटी काम कर रही होगी। अब फेक नाम से स्कैम नहीं होगा। आपने देखा होगा स्कैमर अपने नाम ऐसे रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गैस ऑफिस, रिफंड डिपार्टमेंट, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और पैसे भेज दें। लेकिन अब ये ट्रिक नहीं चलेगी। अब यूपीआई एप्स आपको रिसीवर का वेरीफाइड बैंक नेम दिखाएंगे। मतलब पैसा भेजने से पहले आप साफ देख पाएंगे ये अकाउंट असली में किसके नाम पर है। अगर नाम मैच नहीं हुआ, आपको लगा कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत समझ जाइए कि ये स्कैम है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्रॉड हो गया तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं? देखिए, आरबीआई एक नया रूल ला रहा है, टारगेट 1 जुलाई 2026 का। अगर फ्रॉड बैंक की सिक्योरिटी की गलती से हुआ तो बैंक 100% जिम्मेदारी उसकी लेगा, बैंक ही जिम्मेदार होगा। अगर थर्ड पार्टी फ्रॉड हुआ और आपने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया तो 50,000 तक कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुनिए, अगर आपने खुद ओटीपी दिया, पिन शेयर किया या किसी गलत लिंक पे क्लिक किया तो बैंक जिम्मेदारी नहीं लेगा, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। एक छोटी सी गलती और पैसा गया तो गया। चलिए इसको थोड़ा और ज्यादा सिंपल करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है जब कोई सिचुएशन आती है या आएगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहली सिचुएशन वेरी बेसिक, सबके साथ ये हुआ है कभी ना कभी लाइफ में। अननोन नंबर से अगर आपको कोई कॉल आता है और आपसे कोई ओटीपी मांगता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको सीधा मना करना है कि आप कोई भी ओटीपी नहीं देंगे और तुरंत आप उस कॉल को कट करिए। कोई भी कॉन्वर्सेशन जिसमें ओटीपी आपसे मांगा जा रहा है, आप उस कॉल को ड्रैग बिल्कुल मत करिए, तुरंत मना करके कॉल को कट कर दीजिए। सिचुएशन नंबर 2,
अगर आपसे कोई बोलता है मैं बैंक से बात कर रहा हूं, मेरा नाम फलाना है, मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूं, याद रखिए बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता। तो अगर कोई बैंक से कॉल कर रहा है और ये बोल के कॉल कर रहा है कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूं, मुझे ओटीपी दे दो, आपको तुरंत कॉल को कट कर देना है, उसका कोई रिप्लाई नहीं देना है, क्योंकि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी बैंक का कोई भी ऑफिशियल या आपसे कॉल करके ओटीपी नहीं मांगेगा। सिचुएशन नंबर 3, कोई लिंक भेजता है, ठीक है, और आपको बोलता है कि ये लिंक पे क्लिक कर दो, आपको रिफंड मिलेगा, केवाईसी अपडेट कर दो, ये लिंक पे क्लिक करके आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा, या फिर आपका अकाउंट अपडेटेड नहीं रहेगा। बिना चेक किए कभी क्लिक मत कीजिए, हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। 2-3 बार क्रॉस चेक करने के बाद उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपको जानता है, उसको आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद ही उस लिंक पर आप क्लिक करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत हो गया है, किसी कारणवश आपसे कुछ गलती हो गई, कोई लिंक पे क्लिक हो गया, या कोई आपने ओटीपी बता दिया, या आपको कहीं पर कुछ फ्रॉड नजर आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो तुरंत 1930 पर आपको कॉल करना है और वहां पर अपडेट करना है। आपके पास हेल्प बहुत जल्द पहुंचा दी जाएगी। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये डिले का गेम नहीं है, ये स्पीड का गेम है। जितना देर आप करेंगे इन्फॉर्म करने पे ऑफिशियल्स को, जितना देर आप करेंगे इस बात को समझने में, जितना देर आप कॉल पे बात करते रहेंगे, आपका नुकसान होने की गारंटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2026 से पेमेंट्स मुश्किल नहीं, ज्यादा स्मार्ट और सिक्योर होने वाली है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी खत्म नहीं होती। 3 चीजें आप आज ही कर लीजिए। अपने ऐप्स में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी को ऑन करें, हर पेमेंट से पहले नाम जरूर चेक करें, कोई भी फ्रॉड दिखे तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें। और अब आप बताइए, आपको कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा, सबसे बढ़िया लगा? 5000 वाली लिमिट या वेरीफाइड नेम? कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप सेफ रहें, स्मार्ट रहें, इसीलिए हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते हैं। कुछ नया अपडेट आता है, हम तुरंत उस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करिए, बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो पहुंचती रहे। और हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वी गेट मोटिवेटेड और हमें मजा आता है और वीडियोस बनाने में। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, हम सारी अपडेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालते रहेंगे रेगुलरली। बस आपको हमारे चैनल पे आते रहना है, वीडियो आती तो उस पर लिंक पे क्लिक करिए ताकि आप उस अपडेट से रूबरू हो जाएं, आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।